सुप्रभात सबको, फिर से स्वागत है आपका अपने ब्लॉग में। भाई साहब 9 बज रहे हैं लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा है। फ़ोन अगर हाथ में ले लिए हो तो सबसे पहले देखो कि इंस्टा पे क्या हो रहा है, इसके बाद फिर देखो फेसबुक पे क्या हो रहा है, इसके बाद फिर देखो यूट्यूब का क्या है। तो 3 देखोगे और जैसे यूट्यूब लास्ट में देख रहे होगे फिर ये मन में आएगा इंस्टा पे अब क्या हो गया, फिर से इंस्टा पे जाओ, फिर फेसबुक पे, फिर यूट्यूब पे, फिर ऐसे करके पूरा समय खा जाता है। खैर थोड़ा सा भैया मतलब चीज़ों से बचना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि मेरा काम ही है, प्रोफेशनली यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे करना पड़ता है। एंड अभी भैया हम चल रहे हैं नहाने के लिए। मॉर्निंग हो गई है और सानू अभी थोड़ा रेस्ट मोड पे है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी। उसका पूरा अभी 1 महीना पूरा घर पे रह के आई है। आपको पता होगा जब भी कभी हम लोग कभी जैसे प्रयागराज तैयारी करने जब गए थे या फिर घर से बाहर कहीं भी हो, 1 हफ्ते भी रह लो घर पे ना एक साथ तो फिर आने का मन नहीं कहता है। सानू के साथ सेम सीन हो गए हैं। अब उनके मन ना कहत भावेगा, मतलब यहाँ रहेगा। कल कह रही थी अगर एग्ज़ाम ना होता तो हम यहाँ ना रहते। तो खैर अब वहाँ पे घर पे भी मम्मी पापा अम्मा बाबा 4 लोग बचते हैं ओनली। तो थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है यार कि छोटे परिवार में लोग कहते ज़रूर हैं कि बहुत सुकून है, ये है वो है, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यार ना लोगों की कमी बहुत महसूस होती है। अब जैसे मम्मी को कितनी कमी महसूस होती होगी। तो खैर भैया अभी चल रहे हैं स्नान करने। पारुल अभी बना रही हैं, नाश्ता वगैरह बना रही हैं, तो चलो मिलाते हैं। सो पारुल कुछ कह रही हैं भैया, देखते हैं क्या कह रही हैं। गुड मॉर्निंग। हम ये कह रहे हैं कि मेरा नाश्ता वास्ता सब बन गया है। अच्छा, क्या बनाई हो नाश्ते में? बनाए हैं पराठे। ओके। और मम्मी ने जो कलर चावल भेजा है उसके साथ आपको खिलाएंगे। हाँ। और चावल है वो फ्राई करते हैं। तो ज्यादा टिफिन ले नहीं जा रहे, खा लोगे खाना पक्का? हाँ टिफिन वहाँ पे आज वहाँ पे है व्यवस्था ना। हम बना के देते तब नहीं खाया जाता है आपसे ना। और बाहर ऑफिस का खा लेंगे बाहर का। नहीं ऐसा नहीं है। ये है इनकी डाइट। सुनिए, टिफिन लेके जाएंगे, घर का खाना कुछ नहीं खाना है। कितना 1 हफ्ता हो रहा है लगातार आप वापस ला रहे हो टिफिन अपना। तुम फोन करके पूछ लो कि बाहर का भी खा रहा हूँ क्या। तो अब बाहर भी नहीं खा रहे, टिफिन भी नहीं खा रहा हूँ। तो ये तो गलत बात है। तो इसीलिए ना क्योंकि समोसा खाते हैं खाली बस। हाँ, गच्च पच्च देश भर का खिलाती रहती हो, पेट हमेशा भरा रहता होगा क्या। शाम को आते हो सिर्फ खाना खाते हो। हाँ। सो फिलहाल भैया चलो अब स्नान कर लेते हैं क्योंकि हमारा पानी भी आई थिंक गर्म हो गया। ये देखो, ये पानी एकदम हो गया है गर्म। सो चलो करते हैं स्नान। भैया सानू जग गई हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। बैक टू वर्क। अपने काम पे लग गई भैया। आज ये अपना सफाई कर रही हैं क्योंकि बुक्स वगैरह बहुत दिन से इसे पढ़ा रहा सब। तो लेकिन ढक के कैसे गंदा नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा। अच्छा मैं के लिए सोच रहे हैं ये वाली जो मेज है हाँ। इधर कर दें। सो गुड। चेयर की रखने यहाँ सो गुड, सो गुड। हाँ, क्योंकि इधर चेयर रख देंगे तो इधर चेयर तुम्हारा आएगा नहीं। ऐसे मेज ऐसे में आ जाएगा। वो छोटी मेज हटा दो वहाँ से। छोटी मेज इधर कहीं डाल दो यार, पीछे नहीं साइड में रख देंगे, कोई दिक्कत। इसको ऐसे में डाल दो, बैठने में तुम्हारे प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उधर से खोल दोगी तो तुम्हारा उजाला भी आएगा और बाकी चीजें रहेंगी, है कि नहीं। तो भैया सानू अब अच्छा घर ही पे प्लान कर ली थी। आज हम देखे इधर इतना ही कम जगह है, तुम जान रहे थे इधर करना पड़ेगा हमको। अच्छा वो तुम्हारी हम सोचे वो डाल दें 4 पा, वो क्या कहते हैं उसको, फोल्डिंग डाल दें। फोल्डिंग यहाँ पे, लेकिन फोल्डिंग का ये ज्यादा सही लग रहा है। हाँ। सो भैया चलो अब हम फिलहाल भैया भगवान को प्रणाम कर लिए हैं और अब जा रहे हैं नाश्ता करने। नाश्ते में देखते हैं क्या बना है। पारुल ने क्या बनाया है मेरे लिए, एंड पारुल आकर यहाँ बैठी। सो भैया हमारा नाश्ता ये रहा। नाश्ते में हमारे पास है पराठों और कुछ फ्राइड राइस टाइप में है और कुछ हम वो नहीं खा पाएंगे। अंजीर हम नहीं खा पाएंगे, तो जो सूखा दिया करो प्लीज़। देखो तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम कैसे भी आंख बंद करके खाना पड़ेगा। हम नहीं खा पाएंगे प्लीज़। पिला जाता नहीं प्लीज़। सीरियसली तुम खुद देखो उसको यार कितना। तीन तो कम से कम खाते हैं। तुम खाओ, तुम देखो यार। नहीं हम नहीं प्लीज़। सुबह टाइम हो रहे हैं 9:41 और मुझे 20 मिनट के अंदर पहुंचना है। फ़िलहाल सिर्फ गंज जाना है। अब मेरी ऑफ़िस इस समय हज़रतगंज में आ गई है। सो अब कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक पड़ जाता है। लेट्स गो।
मौसम देखो बढ़िया है। और बाकी ये तो यहाँ से ताक झाक कर रही हैं। हाँ चलो बाय। हाँ आराम से ही जाएंगे। ओके भैया। हेलो नमस्ते भैया सभी को। फिर से मैं आ गया हूँ वापस ऑफिस से। जिनके दिमाग में वहम हो कि सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज है, कृपया इस चीज को बहुत ज्यादा कुछ ना सोचें, अपनी जिंदगी को जियो। भाई साहब एक उम्र तक ये सोच सोच कर दिमाग फटता रहा कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। एक उम्र के बाद नौकरी मिल गई तो नौकरी में बड़ी चाय चाय है। मैं आज आया हूँ 8:30 बजे ऑफिस से, ठीक है। आप खुद सोच कर देखो, आप कमा लोगे, आपको खर्च करने का समय नहीं रहेगा। आप परिवार के साथ बैठकर कहीं, मतलब ये तो हुआ ही नहीं कि हम लोग बैठकर चाय पी रहे हो बड़े जल्दी, मतलब कोई टेंशन ना हो। क्या यार सैटरडे संडे कर, लेकिन खाली रहना तो और भी बदतर है। खाली क्यों रहना, खाली क्यों रहना भाई? तुम जिसका जो कह रहे हो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको जो तुम कह रहे हो, हाँ। वो पढ़ाई छोड़ के क्या कर सकते हैं? हम ये नहीं कह रहे, हम पढ़ाई मत छोड़ो, सब कुछ सही है। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ, जो एक अपनी सोसाइटी जो एक सरकारी नौकरी ओरिएंटेड बनी है ना, थॉट भी वैसे, लोग भी वैसे, कुछ ऐसा नहीं है। लोग अपने दिमाग को कृपया करके इसकी तरफ बहुत ज्यादा मत ले जाइए, ठीक है। अपना काम शुरू करिए, छोटा सही बड़ा सही, अपने परिवार के साथ आप रहेंगे, खुश रहेंगे, आप खुश रहिए, आप सब टेंशन भूल जाइए। अभी मैं आ रहा हूँ, मन कर रहा, गुस्सा लग रही है हमको मन कर रहा किसी को भी मार दूं मैं, बस। सो कुल मिला के अभी भैया वापस आया हूँ और अब यही रहना। अब देखो आने के बाद तुमको शादी है ना, कुछ नहीं करना, अपना बिस्तर तोड़ो खाली बस। बिस्तर तोड़ो? अभी तो ब्लॉग स्टार्ट किया है, अभी रात तक एडिटिंग करूंगा मैं। अपने पहले मेहरारू देखी कहाँ बा। अरे मार, अरे हमरे आज हम आपको कुछ नहीं बोले, 9 बजे आए, क्या ही बोलते। अब देखो, मतलब नहीं, हम आपकी गलती नहीं बता रहे, हम हाँ। कह रहे आप खुद ही बेचारे 9 बजे आए हैं ना। हाँ, चाय बनाते हैं आपके लिए अच्छे से। भाई साहब चाय बन रही है, लेकिन 9 बजे हमको चाय नहीं पीनी चाहिए। दिन में दूसरी चाय है, मॉर्निंग में पिया था, अब दोपहर में खाना खाया था कि नहीं? दोपहर में खाना खाया था अभी तक। खाया था? अरे पुरानी ऑफिस में थी भैया, खूब चाय पीते थे। अभी नई ऑफिस में सेटिंग बन नहीं पाई है, बहुत जल्द बन जाएगी, उसके बाद चाय पियेंगे। नहीं चाय की आदत मत डालो। नहीं अरे 2 से ज्यादा नहीं, 2-3 इससे ज्यादा थोड़ा ना पाता है। सो चलो अभी खाने में क्या है आज आलू गोभी की रसेदार सब्जी, चावल, हाँ, और रोटी खाएंगे तो रोटी। नहीं रोटी खाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। काहे तुम हंस रही हो इतना ज्यादा हैं? कर रही हो नहीं ऐसे खाने पागल हो चुकी हैं, लग रहा है। तो चलो भैया ठीक है, थोड़ा देर अभी चाय पानी करते हैं, फिर अभी आप लोगों से बात करते हैं। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप लोग प्लीज़ यार बहुत ज़्यादा माइंड मेकअप मत करिए इस चीज़ के लिए कि सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट नौकरी, मतलब कुछ अलग ही तरीके से सोचिए। बहुत कुछ है यार कमाने खाने के लिए। हम किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, देखो ऐसा नहीं है। मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो, बढ़िया नौकरी लो, अच्छी नौकरी लो। अब ये जरूर है कि भाई नौकरी अगर लोगे तो किसी भी स्तर पे हो चले जाओगे, चाहे तू डीएम बन जाबा, तब भी तुम्हें कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला रहेगा। और गाइस टीजीटी फिर से 5वीं बार टलते हुए, रिकॉर्ड तोड़ते हुए, और इसी के साथ हम टीजीटी की तैयारी छोड़ते हुए। बात तो सही है यार, बहुत गंदा आयोग, मेरा हो गया, बहुत गंदा आयोग, वेट नहीं करेंगे। हाँ बहुत गंदा आयोग यार, मानना पड़ेगा भाई साहब। मतलब यही, अब कुछ बोलना सही नहीं है, लेकिन ठीक है। ये देखिए भाई साहब, पिंकल में खराब हुआ था, हाँ अब जाके 10 दिन बाद सही हुआ। क्या खराब हुआ था? होठ। अच्छा होठ फट गया था, तो है बुखार जात की ना, सूसू कह देते, ये सब तुम्हारे होता होगा। ऐसा कहा जाता था। बुखार जब हो जाता है तो लिप्स वगैरह फट जाते हैं। हाँ पहले लड़किन के जब छोटे बच्चे को ऐसे हो जाता था, बुखार हो जाता तो मम्मी कहें बुखारवा जात मुँह धीस। अरे यार आप तो कभी नहीं, ऐसे मतलब ऐसे बोला जाता था। हमको हुआ आज तक नहीं फिलहाल, लेकिन बता रहे हैं गांव की बात। हाँ तो बाकी देखिए, सानू जी हर मिनट पे कुछ ना कुछ अपना लगाती रहती हैं, अपने फेस पे, अपने हाथों पे। इतना इनके सब भाई साहब जितना ये लोग करती हैं केयर ना, हाँ सोचो रात में कौन मॉइस्चराइजर लगाता है, रात में तुम्हें के देखे आओ दबा। हाँ मेरी तरह कौन है बताओ? हम तो दिन में से पागलों तरह बने रहते हैं, रात में जब सोने जाते हैं ना, बढ़िया से कमी बाल सही करेंगे, मॉइस्चराइजर बढ़िया से हाथ पैर में लगा। तुम पक्का सपने में घूमने जाती हो सानू? घूमने नहीं, बहुत अच्छा एहसास होता है। फिर सुबह उठो दिन भर वैसे पागल होता है, फिर ये तो पागल है। ये तो सही से पागल है यार।
वे मॉइस्चराइजर के नाम पे देखा पारुल पूरे मुहिम लगाए दी, हाथ में लगाए दी, हमारे दहिया कच्च कच्च कर तो कसम से सामने। जरूरी है ठंडक में मॉइस्चराइजर लगाना बहुत अच्छा होता है। कभी नहीं लगाते इनके, डेली हम बॉडी लोशन तो एटलीस्ट यार लगाया ही करो। ये बताओ अपने घर में सरसों का तेल नहीं है क्या? थोड़ा यार थोड़ा यार रखा है, लगा लियो डब्बा में बैल कोल्हू। बैल कोल्हू का मतलब ये है कि वो मार्केट वाला है सानू, घर वाला नहीं है। घर वाला नहीं घर है वाला तेल कभी कभी मालिश करना चाहिए। यार। मालिश की बात करियो, मेरे सर में रखने का मेरा मन करता है यार वहाँ से। घर वाला तेल एकदम नहीं है पारो। ये बताओ, बोला है, मम्मी ने कहा है सब गिरा। मतलब ये नहीं कि मॉइस्चराइजर का काम करता है, वो तो सही बात है, लेकिन कभी हम लगाते नहीं मॉइस्चराइजर, मजाक अलग चीज है। लेकिन सबसे मेन चीज है कि कभी यार आओ ऑफिस से ना, तो थोड़ा सर वर पे रख लो, सवेरे तक एकदम मस्त रहता है पूरा। नहीं ये लोग नहीं, पता नहीं कहाँ से ये लोग आए हैं, नहीं अच्छा लगता किसी को। हाँ। अच्छा ये बताओ, ठीक है खाना वाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज खाना सोचा जा रहा है ना खाए। भाई साहब आज मेरी फेवरेट सब्जी बन गई है। देखो आप लोग सही से बताना किसको किसको ये वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो भैया मम्मी ऐसे बनाती थी, इसमें हम दाल भी डाल लेते थे। चलो ठीक है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। भैया खाना खा लिया हूँ। शानू का थोड़ा सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। इनसे हाल इनका जान लेते हैं। कहाँ हैं आप बच्ची? प्रभु को प्रणाम करिए सब लोग। दवा खा ली तुम? क्यों दवा खा ली? क्योंकि मेरा ज्यादा दर्द हो रहा था सर। क्यों सर दर्द हो रहा था? पता नहीं, जब से जुकाम हुआ है तब। अच्छा चुप। हल्दी वाला दूध हम गर्म करके देते नहीं बच्ची, हैं। ये देखो यार कितना सारा रहता है, क्या बताएं हम। क्या है देखिए यार लेकिन इतना लेट है प्रोटीन पाउडर दूध पीने, क्या मतलब सानू? लेट हुआ है ना। क्यों लेट हुआ? तुम क्यों लेट करती हो? 2 चम्मच। हम ऐसी चीज खाते रहे ना जो हमने कभी नहीं खाई। सच में ऐसे नॉर्मल होता तो बिल्कुल क्या सब्जी दाल? हाँ सब्जी दाल ये अलग खा रही ना। हाँ नहीं जैसे चुकंदर है, सब्जियों का जूस है, ये सब चीजें हम नॉर्मली पीते नहीं थे। चुकंदर लेकिन अब हम का ये नहीं कर रहे। भाई साहब, कोई एक इंसान होता है जैसे सुना होगा, खाना खाए ना आवत भैया उन्हें, ऐसे होती हैं उसकी मूर्त रूप है ये, खाना नहीं खाना जानती। हाँ अगर मतलब हम सोचो ये बात हम अपनी एक्सेप्ट करती है वो। हाँ अपनी पहले नहीं सही खाते, एक्सेप्ट करते हैं कि हम बहुत सी चीजें नहीं खाते, और हम लोग भी नखरीले थे, लेकिन हम लोग बाहर रहने की वजह से। भी बच्चे ऐसे होंगे जो इलाहाबाद, दिल्ली, मुखर्जी नगर, कहाँ कहाँ लोग पढ़े हुए हैं, या लखनऊ जैसे शहरों में, या कहीं भी जो पढ़ रहे हैं, शाम को कई बार ऐसा हुआ है जब सिर्फ चावल बना लो, उसके साथ में कुछ प्याज काट के खा लिया जाएगा। अब ऐसे बच्चे जब कहीं भी हम लोग खाए हैं। अब ऐसे लोगों का क्या है, अच्छी बात ये है ना कि भैया वो कोनो भी सिचुएशन में मैनेज कर लिए, कोनो दिक्कत ना उनकी अब तो जैसे अगर 2 सब्जी बना दो ऐसे लगता है अरे बाप रे क्या होगा। जब बहुत कोई आए तब सब्जी से बनाओ, ऐसे अपने लिए तो करते मतलब अभी तक शादी के बाद भी है मेरे दिमाग में स्टूडेंट लाइफ चल रहा था, इसलिए हम कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, इसी वजह से लेट हुआ थोड़ा सा। करके हम खरीद रहे हाँ की बात चीजें लेकिन बदलनी चाहिए भी है। शादी के बाद अब चीज खरीद रहे होते तो कहेंगे क्या होगा इसका मतलब, हमको फिर इनको मेरे मन में आता है क्या यार इनको कैसे समझाए कि क्या होगा। क्या होगा, हर चीज बोलेंगे। परिवार से ही निकले तो फिर परिवार में आई बात ये है ना, तुम एकांतिक जीवन नहीं जीव पारुल। खैर नहीं चाहिए हमको पारिवारिक जीवन ही चाहिए। चलो भैया ठीक है। बाकी सानू पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी हो कि नहीं? तुम आज क्या पढ़ाई करी हो? आज थोड़ा बहुत रिवीजन किया। रिवीजन में क्या पढ़ा बताओ? रिवीजन में मतलब वो जैसे कि जो क्वेश्चन का मेरा संग्रह है उसको रिवीजन किया। अच्छा खूब मन से पढ़ रही हो ना? हैं? लेकिन अब और अच्छे से तो क्या बताएं। LT इतना हल्का मत लो, सुनो LT को इतने हल्के में मत लो। वो कहाँ हल्का है यार। दूसरी चीज इतना कठिन भी नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं, दोनों चीज। लेकिन बेस्ट था ना भाई साहब। सोचो एक बार तुम अध्यापिका बन गई सानू, लाइफ में कोई प्रेशर नहीं है यार, हर नौकरी में प्रेशर, अध्यापिका में इतना प्रेशर नहीं है। ये तो है ही। और फिर उसके बाद पता चले मतलब 80-85 हजार रुपए तनख्वाह। अरे रुपए तनख्वाह क्या, जिंदगी छोड़ रुकी हुई है। जिंदगी रुकी हुई है तो चल जाएगी, दूसरे 80-85 हजार तनख्वाह मान लो। आज कोई कमेंट किया था कि सारू दीदी की जिंदगी में इतना टेंशन है तब भी वो इतना खुश रहती है। देखो ये मतलब हो सकता है आपको लगा हो इतना टेंशन नहीं है और इतना खुश भी नहीं रहते हैं, बहुत बैलेंसिंग है दोनों चीजें। हाँ। अगर इनको फिर किसी ने रिप्लाई दिया था कि उनको कौन सी टेंशन है, ये भी बात गलत है। लेकिन सुनो मेरे जैसा भाई न मिला होता इनको ना तो इनकी स्थिति का हो तू सब जानते हैं। मेरी जैसी भाभी और हाँ तुम्हारी जैसी भाभी भी। हाँ ओके, तो सारा क्रेडिट खुद लेते हैं। हाँ ओके। नहीं देखो ये चीज होती है, किसी पे डिपेंड नहीं होता इंसान, भाई भाभी माँ बाप नहीं, खुद से चीजों को डील करना होता है।
किसी की सिचुएशन को ना भाई हैंडल कर सकता अरे है, ना नहीं, भाभी, ना बहुत बाबा। बहुत जरूरी होता आगे पीछे नहीं, किसी support का के लिए होना। हर कोई जरूरी होता है, लेकिन जो चीज़ हाँ, आगे को पीछे face किसी कर रहा ने। है ना, तो भैया आप लोग भी पढ़ाई लिखाई करो और मस्त रहो सब लोग। एंड आई एम सॉरी यार, बहुत ज़्यादा लेट में आए थे, ब्लॉग इसीलिए नहीं कर पाए ढंग से। एंड देखते हैं धीरे धीरे, अभी कुछ दिन की बात और है। कल से इनके ऑफिस में हम बैठेंगे जाके। अच्छा, एक काम करें, हम आपको लेने आ जाएंगे छोटे बच्चों की तरह। सोचो कितना बढ़िया। अरे यार, तब तो आपके सब लोग भेज देंगे, जब बीवी खड़ी है बाहर, और ऐसी कंडीशन में तो बिल्कुल भेज देंगे। हाँ यार। अरे बीवी बच्चे दोनों आए हैं लेने हैं। हाँ, बीवी के अंदर बच्चा है अभी। क्या बोल रहे हैं आप? शर्म आनी चाहिए हमको, बेशरम लड़की। तो ठीक है भैया, कल से अगर मिलेंगे। हम आपको गंज में दिख जाए तो सारा होगा, इनको लेने गए। मिलेंगे कल, ठीक है भैया, सबसे अगले ब्लॉग में। एंड देखो कल अगर आ जाते हैं समय पे तो सो गुड है, बाकी आने वाले ब्लॉग के लिए मैं गारंटी लेता हूँ सो गुड ब्लॉग आएंगे। ओके चलो ठीक है, मिलते हैं कल। बाय, लव यू। गुड नाइट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट। सब्सक्राइब प्लीज।